तो अध्याय 4 और लोकतांत्रिक, यानी ये लोकतांत्रिक उसको बोलते हैं लोगों का सरकार। इस चैप्टर में से पहले हम लोग बात कर दिया, यानी जहां लोगों का सरकार हो तो उसे लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व। तो इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार को कामों को प्रभावित करने वाला कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्या का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। यह सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा। आइए इस जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया लड़की की कहानी। तो एक माया लड़की की कहानी हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या रहती है, एक माया रहती है, एक लड़की रहती है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है और ये क्या है, पूरा वर्ल्ड मैप। और हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में। और ये कहानी कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका में। तो आप जैसे जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में दो तरह के लोग रहते हैं, एक काले और एक गोरे लोग रहते हैं। तो उसी की कहानी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यहाँ अभी कहाँ रह रहे हैं, लोग भारत में रह रहे हैं और यहाँ चलेंगे दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है, यूरोप है। इधर ये अमेरिका है, ये भी अमेरिका है। इधर कनाडा उनाडा है। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है में भरने। तो हमें कोई इसको मतलब नहीं है राजनीतिक कहाँ समझना है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की राजनीति को समझना। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश जहाँ क्या है, कई प्रजाति के लोग रहते हैं। तो कई प्रजाति के लोग रहते हैं, कहने का मतलब वहाँ काला भी रहता है और गोरा भी रहता है। तो चमड़ी के आधार पर क्या रहता है, वहाँ काला भी रहता है, गोरा भी रहता है। तो जो गोरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, श्वेत, और जो काले रहते हैं अश्वेत। और जिनकी त्वचा का रंग सांवला हो, यानी त्वचा का रंग सांवला, यानी चमड़ी जो है ना वह क्या हो, सांवला। जैसे भारतीय में भी सांवला होता है और गोरा, दोनों भारतीय में भी सांवला ही होता है, ठीक है। तो जहां 100 वर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तो एक लड़की थी जो कहाँ रहती थी, दक्षिण अफ्रीका में रहती थी। उसका नाम क्या था, नायडू था। और अपनी माँ को क्या कर रहा था, बक्से की सफाई में क्या कर रहा था, काम करने में मदद कर रहे थे। एक उसे रजिस्टर स्केप बुक मिला जो अखबार के कतरने और तस्वीरों से भरा हुआ था। क्या है, मिला जो अखबार के कतराने और तस्वीरों में भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल का स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीर थी। तो वो पेपर लिया और उसमें जब वो निकाला तो उसके पर रजिस्टर, तो उसमें क्या था, उसमें एक 15 साल का लड़का था, उसका बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन, उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। हेक्टर पीटरसन था उस जो चित्र में था। तो उसको हेक्टर ने क्या बताया, उसकी माँ ने, कि उसको गोली मार दी। माया का बड़ा झटका लगा। वो बेचारी कितनी साल की थी, 11 साल की, तो उसको तो बहुत बड़ा झटका। उसने पूछा क्यों, 11 साल की माया है और उसकी माँ, और इस बक्से से निकाल कर वो चित्र को देख रहा, उसमें बहुत सारी लड़के का जो फोटो थे। तो अपने माया ने पूछा क्यों, माया की माँ ने समझाया। तो माया की माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। तो वहाँ क्या था, रंग भेद कानून से शासित था। कहने का मतलब वहाँ जो था, वहाँ क्या था, रंग के आधार पर, भेद के आधार पर, क्या कहते हैं, रंगों के आधार पर वहाँ भेदभाव कानून था दक्षिण अफ्रीका में। रंग का मतलब होता है त्वचा, रंग का मतलब क्या होता है, त्वचा। चमड़ी का रंग, यानी चमड़ी का रंग के आधार पर भेदभाव करना। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका का प्रजाति के इस आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। तो इस आधार पर क्या था, अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां का कानून मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय व अन्य प्रजाति के एक दूसरे से संबंध बनाने का इजाजत नहीं था। यानी कहने का मतलब वहां से आप रिश्तेदारी नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक वहां एक दूसरे से संबंध बनाने का नहीं था, दोस्ती करने के भी नहीं था। विभिन्न प्रजातियों के लोगों ने ना तो एक दूसरे से आपस में रह सकते थे, ना तो आप गोरे हैं, अभी यदि आप गोरे हैं तो काले के साथ नहीं रह सकते हैं, काले हैं तो गोरे के साथ नहीं रहते, और ना ही आम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे। माया ने अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ। तो माया था क्या है, छोटी बच्ची, कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून के तहत जिस
तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बहुत गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। तो जो गोरे लोग थे उसका अस्पताल अलग, काले लोग के अस्पताल अलग, और अस्पताल की गाड़ियां श्वेत लोगों के लिए, जो अस्पताल की गाड़ियां थी वो जरूरत के सामान से सुसज्जित होता, जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियां थी उनमें से सुविधा उपलब्ध नहीं थी। उनके उनके लिए रेल एवं बस अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे, और बस स्टैंड भी अलग होता, गाड़ियां भी अलग चलता था। तो इस तरह का भेदभाव कहाँ होता था? दक्षिण अफ्रीका में। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाजत नहीं था, यानी उनकी दयनीय स्थिति थी, तो उसको वोट देने का भी इजाजत नहीं था। देश के सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के आरक्षित था, यानी जो देश का सबसे अच्छा जमीन था तो उस पर किसका अधिकार था? जो गोरे लोग था उसका अधिकार था। और अश्वेत लोगों की खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिली थी और सबसे घटिया जमीन दिया गया था। ठीक है, इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों की भारतीय श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और उनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था स्वेवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। स्वेटा कहा था जहां काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। वहां का लोग कैसे भाषा बोलते थे? अफ्रीकन्स भाषा। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा का सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जूल्स सीखना चाहता था। हेक्टर अपनी सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन्स सीखने के विरोध कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका का पुलिस के ना विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाए। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकन्स राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला के रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया है। तब से प्रजातियों लोगों के बराबर माना जाने लगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां का कैसे भागीदारी हुआ, कैसे भेदभाव। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार को लोकतांत्रिक होने के हमारा क्या क्या मतलब होता है। सरकार को लोकतांत्रिक होने का हमारा क्या क्या मतलब होता है। हमारे यहाँ नियमता रूप से चुनाव क्यों होते हैं? हमारे यहाँ जो नियमता रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेता है। तो सही बात है, लोकतंत्र में कौन निर्णय लेता है? लोग ही निर्णय लेता है। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधित्व चुनता है। चुनाव में आप क्या चुनते हैं? मुखिया चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, उसे प्रतिनिधि करते हैं। या प्रतिनिधि ही लोगों के तरफ से निर्णय लेता है। और हम लोग चुनाव चुन के, मुखिया को चुन कर कहाँ भेजते? पंचायत में भेजते हैं। विधायक को चुन कर फिर यहाँ अथी में लोग क्या, विधायक को चुन के हम लोग विधानसभा में विधानसभा में भेजते हैं। यह मान कर चले कि जाता है कि प्रतिनिधि समय वक्त की जरूरत को, मांग को ध्यान में रख, जब भी कोई मांग होता है तो लोगों को ध्यान में रखकर बात लिया जाता है। सभी सरकारों को यह निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जितने भी सरकार चुना जाता है वो कितने समय के लिए जाते हैं? एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष का है, जबकि अमेरिका में कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। तो भारत में ये कितने 5 साल में हम अपना विधायक बदल देंगे, सांसद बदल देंगे, मुखिया बदल देंगे। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। एक बार जब चुन जाता है तो कितना देर में सत्ता में? 5 वर्ष रहती। सरकार को फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस कराते हैं। इस तरह से नियमता चुनाव होने से लोकतंत्र सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीका, तो भागीदारी का अन्य तरीका, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय और नीतियों के लोगों के भाग लेने ना और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार को कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर
नौ को भी अपनी भागीदारी निभाता है। तो सरकार जब चुन जाता है तो उसका आलोचना भी कर सकता है और रुचि भी रख सकता है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली की किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखी रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाला और हस्ताक्षर अभियान चलाया। सरकार ने अपना निर्णय के बचाव में तर्क दिया, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों के मांग को माननी पड़ी और बिजली को बढ़ाए गए दाम को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति क्या जिम्मेदार हैं। इस ऐसे कई तरीके जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे कोई क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों से धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। तो इसमें आप भागीदारी ले सकते हैं। इनके जरिया जो बात गलत है और न्यायसंगत नहीं है उनका सामना लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोग को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के भागीदारी एक अन्य तरीका से भी यह है कि वह आंदोलन करे जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों से चुनौती दे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती हैं। अगर देश के लोग सजग हो और इसके बारे में रुचि लेता है तो देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश के सरकार को फिर स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार हम शहर और कस्बे या गांव के गलियों से कई जुलूस गुजरते हुए देखें तो हमें एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकला है, उसमें भाग लेने वाले कौन है और वो किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सरकार कैसे काम करती है। विवाद का समाधान, तो क्या है विवादों का समाधान? आपने माया की कहानी पढ़ा है कि कैसे विवादों का समस्या का समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। माया की कहानी दोबारा पढ़ी। क्या आपको लगता है पुलिस द्वारा की गई हत्या की हत्या रोका जा सकता है? कैसे? विवाद तब उधरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्र एवं आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो विवाद क्या होता है? ये लोग तालमेल नहीं बैठता, धर्म के आधार पर, आर्थिक के आधार पर एक दूसरे को तालमेल नहीं बैठाते। तब ऐसा तब भी होता है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा का भाव फैलता है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विवादों को समाधान करे। आइए अपने समाज के बारे में, विवाद को बारे में पढ़ें और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनता है। तो धार्मिक जुलूस और क्या है, ये समस्या का कारण। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकला है, यह कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने के खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस को लोग उत्तेजित हो जाता है। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वहां सभी पक्ष दूसरे पे बिठाकर बात करवाती ताकि विवाद का समाधान निकले। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। यह कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबके इनको मानना पड़ता है। विवाद का समाधान इन्हीं कानून के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, जिन्हें राज्य से होकर गुजरती है उनके बीच में नदियों का पानी बंटवारा का विवाद का कारण बनता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का पानी के लेकर चल रहा विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध के भरे हुए पानी कई जिलों में सिंचाई के काम
काम आता है। इसी पानी से बंगलौर शहर का जरूरत पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से इस राज्य का डेल्टा क्षेत्र का सिंचाई होता है। यहाँ कितनी अच्छी बात ले, पिछले 30 सालों से दो राज्य के बीच विवाद के मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रही है। तो यहाँ क्या है, कावेरी के बारे में देखते हैं। तो दोनों बांधों को एक ही नदी पर बनाया हुआ है। कर्नाटक का कृष्णाराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोरे पर है। तमिलनाडु के मेटूर बांध नदी के निचले छोरे पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भर सकता है जब कृष्णाराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्य के अपने लोगों के जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार के कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्य के लिए पानी के सही बंटवारा हो सके। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता के दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्या, माया की कहानी सरकार को क्या इस विचार को समर्थन किया था, तभी लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी के ताकि इस व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंचती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की असुविधा से वंचित रखा गया। पहले हालत यह था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर कर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार। सरकार भी समानता एवं न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन्हें समूह के लिए विशेष प्रावधान करती हैं जो समाज में अब भी बराबर नहीं माना जा रहा है। जैसे हमारा समाज में यह काम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों के देखभाल लड़कियों से ज्यादा करता है। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाएं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किया जिसमें लड़कियों अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण, सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों को फीस खत्म या कम करने के प्रावधान किया है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है।